नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एनईएफटी आरटीजीएस फैसिलिटी जो पोस्ट ऑफिस ने रिसेंटली स्टार्ट की हुई है। अभी एसपी ऑर्डर नंबर 8/2022 का है। 18 मई को ये ऑर्डर रिलीज हुआ है। पूरा क्लैरिफिकेशन आप नेट पर पढ़ सकते हैं। इस क्लैरिफिकेशन के बाद हम थोड़ा ब्राउज़र का सेटिंग करते हैं कि ब्राउज़र का सेटिंग इसमें एनईएफटी आरटीजीएस सोल्यूशन खोलना है वो कैसे होगा। उसको सेटिंग को करने के लिए यहाँ पे एक यूआरएल आपको देखने को मिल रहा है। इस यूआरएल को या तो आप नॉर्मली टाइप कर लीजिए या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप इंटरनेट ऑप्शन के अंदर जाके सिक्योरिटी में ट्रस्टेड साइट्स के अंदर जाके जो यहाँ पे खाली स्पेस है इसमें आप इसको पेस्ट कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। और नीचे चेकबॉक्स जो इसमें बना हुआ है इसको अनचेक कर दीजिए, क्लोज कर देंगे। प्राइवेट इसमें चेक कर लेंगे आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट है कि नहीं है। ओके करने के बाद एडवांस में जाके बॉटम में जाके इसमें अगर वार्निंग में चेक है तो उन दोनों को अनचेक कर देंगे। अप्लाई करके आप इस ब्राउज़र को रिस्टार्ट कर दीजिए। अभी आपका इसमें एनईएफटी सोल्यूशन आराम से खुल सकता है। नॉर्मल भी किसी भी लॉगिन से आप लॉगिन करिए इसको, काउंटर से या सुपर से। लॉगिन करने के बाद जैसे पहले सिर्फ एक सोल्यूशन फिनकोर आता था, अभी हमारे पास 3 सोल्यूशन हमको शो होंगे, फिनकोर और एनईएफटी आरटीजीएस। तो हमें एनईएफटी आरटीजीएस सोल्यूशन को खोलना है जिसमें हम एनईएफटी वगैरह करेंगे। तो एनईएफटी करने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेविंग अकाउंट से डीओपी सेविंग अकाउंट में एनईएफटी कर सकते हैं। डीओपी सेविंग अकाउंट से बैंक के सेविंग अकाउंट में एनईएफटी कर सकते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का आईएफएससी कोड अभी हमें मिल चुका है, IPOS 4/0 DOP। अभी हम देख रहे हैं कि हम अपने डीओपी सेविंग अकाउंट से बैंक के सेविंग अकाउंट में कैसे एनईएफटी करते हैं। कमांड हमारे पास है HPORDM। इसको ऐड करके कस्टमर इंड्यूस्ड कस्टमर ट्रांसफ़र, यहाँ पर डेबिट अकाउंट आईडी जहाँ से पैसा कटना है, जिस अकाउंट से पैसा हम ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होना चाहिए, इस सेविंग अकाउंट से पैसा कटेगा और बैंक में जाएगा। नीचे अमाउंट डाल देंगे। देन विड्रॉ स्लिप या चेक, कस्टमर हमें क्या दे रहा है, विड्रॉ स्लिप दे रहा है SB7 या फिर चेक दे रहा है, दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी वो देना चाहे। उसके बाद इसमें हम बेनिफिशियरी कस्टमर की डिटेल हमें इसमें डालनी है, उसका नाम डालना है, जिस बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहा है कस्टमर, उसका बैंक होल्डर का नाम इसमें आएगा। उसके अगले कॉलम में अकाउंट आईडी में उसका बैंक का अकाउंट नंबर इसमें हम मेंशन करेंगे जिस अकाउंट में पैसा जाना है। और नीचे IFSC कोड, इसमें IFSC कोड जिस बैंक में उसका खाता है उस बैंक का, उस कस्टमर के बैंक का IFSC कोड हमें इसमें लिखना है। और मेथड ऑफ पेमेंट में एनईएफटी आरटीजीएस कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आरटीजीएस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी SOP बाद में आएगी, तो एनईएफटी ही में करना है। और फैच करने के बाद कुछ कॉलम्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसके बाद व्यू चार्जेज, कुछ चार्जेज एनईएफटी में हैं, वो आप व्यू चार्जेज करके आप देख सकते हैं। आपको चार्जेस दिखाई दे रहा है, आप देख के इसको सबमिट कर दीजिए। DOP तो DOP में कोई चार्ज नहीं है, बैंक में भेजने में अमाउंट के हिसाब से चार्जेज इसमें हैं। और आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद एक आईडी जनरेट होगी, पेमेंट ऑर्डर आईडी। इस पेमेंट ऑर्डर आईडी को आप नोट कर लीजिए। इसको मैंडेट फॉर्म पे, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म पे भी मेंशन करना है इसको। इस आईडी को नोट करके हमने अभी सुपरवाइजर से लॉगिन करना है, फिनाइकल के सुपरवाइजर से लॉगिन करना है इसको वेरीफाई करने के लिए। और कमांड सेम ही है, HPORDM कमांड डालने के बाद वेरीफाई ऑप्शन को हम चूज करेंगे। वेरीफाई ऑप्शन चूज करने के बाद पेमेंट ऑर्डर आईडी जो हमने नोट की हुई थी उस आईडी को इसमें टाइप करना है। गो करने के बाद सारी अकाउंट आईडीज वगैरह सारी डिटेल्स हमें दोबारा क्रॉस वेरीफाई करनी है। सब कुछ सही होने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। अकाउंट नंबर आप दोबारा चेक कर लीजिए सही अकाउंट में जा रहा नहीं जा रहा। और हम इसको सबमिट करने के बाद एक दूसरी आईडी जनरेट होगी, उस आईडी को भी हम मैंडेट फॉर्म में नोट कर लेंगे। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें काम आएगा। इस एनईएफटी प्रोसेस में हमें कस्टमर से एनईएफटी मैंडेट फॉर्म लेना है, SB7 या एक चेक लेना है।
NEFT मैंडेट फॉर्म आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। NEFT मैंडेट फॉर्म में आप कस्टमर से पूरा भरा के पूरा उनके साइन वगैरह लेके इस NEFT मैंडेट फॉर्म को साथ में एक SB7 या चेक के साथ हम NEFT का पूरा प्रोसेस करेंगे। बाकी डिटेल जो इसमें चार्जेस वगैरह हैं वो चार्जेस आप अमाउंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आप SB ऑर्डर नंबर 8/2022 में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।